नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी वर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं यूक्रेन रसिया वॉर से रिलेटेड बात करूंगी। आज 14 दिन हो चुके हैं युद्ध को होते हुए। जेलेंस्की की नाटो में शामिल होने की जिद ने युद्ध करा दिया। रसिया ने यूक्रेन के मिलिट्री टावर उड़ा डाले, बड़ी बड़ी इमारतों को टारगेट करके बमबारी की। यूक्रेन बिल्कुल खंडहर हो गया, 20 लाख लोग देश छोड़कर चले गए। इतना नुकसान होने के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दिखाती हूं आपको आज के न्यूज़पेपर की कटिंग, जिसमें जेलेंस्की कह रहे हैं, जेलेंस्की गिव्स अप ऑन ज्वाइनिंग नाटो। हम नहीं कर रहे नाटो ज्वाइन। सेज ही डज नॉट वांट टू लीड ए नेशन बिगिंग समथिंग ऑन इट्स नीड्स। इसने कहा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहता जो घुटनों के बल बैठकर मांगनी पड़े। जिस नाटो में शामिल होने के लिए रूस के खिलाफ चले गए, वही नाटो आज तैयार नहीं यूक्रेन को शामिल करने के लिए, क्योंकि वो खुद डर रहा है कि रसिया उस पर अटैक ना कर दे। संकट में ही पता चलता है कि अपना कौन है और पराया कौन है, और आज ये बात जेलेंस्की को समझ आ गई है। वो मान गए हैं पुतिन की वो शर्तें। मैं दिखाती हूँ पुतिन ने कौन सी शर्तें रखी थी। पहली शर्त है, अगर यूक्रेन रसिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोक देता है, यानी उसकी सेना के आगे सरेंडर कर देता है, तो रसिया युद्ध विराम लागू कर देगा। दूसरी शर्त है कि अगर यूक्रेन क्राइमिया पर रसिया के नियंत्रण को मान्यता दे दे और दोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे पूर्वी यूक्रेन के इलाकों को स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार कर लेता है, तो रसिया युद्ध रोक देगा। तीसरी शर्त है, अगर यूक्रेन अपने संविधान में संशोधन करके इस प्रस्तावना को जोड़ता है कि वो कभी भी नाटो देशों को ज्वाइन नहीं करेगा, तो रसिया इस युद्ध को रोकने में जरा भी देरी नहीं लगाएगा। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति तैयार हो गए हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। ये थी आज की अपडेट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।